नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हिंदुस्तान पर कोरोना का शिकंजा और कस रहा है, लेकिन सबसे डेंजरस हालात बिहार में दिख रहे हैं। बिहार में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 27,000 को पार कर गया है। लेकिन पहले बात पटना से आई दो डरावनी तस्वीरों की। ये तस्वीरें कोरोना के सामने घुटने टेकते सुशासन की मुनादी कर रही हैं। पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में मरीजों की लाश उठाने वाला कोई नहीं है। 3 दिन तक एक शख्स का शव बेड पर पड़ा रहा। ऐसी तस्वीरें कोरोना के एपिसेंटर दिल्ली और मुंबई से हमने पहले देखी हैं, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें बिहार में दिखने लगी हैं। ये वाकई परेशान करने वाला है और ये बताता है कि बिहार कोरोना के कितने खौफनाक स्टेज में पहुंच चुका है। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र की भेजी पीएमसीएच की बदहाली की तस्वीर दिखाने के बाद अस्पताल प्रशासन जागा, हरकत में आया और 3 दिन बाद डेड बॉडी को, शव को बेड से हटाया गया। बिहार में कोरोना के डेंजरस स्टेज की एक और खबर दी हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार सरकार ने पीएमसीएच से साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन करने का कोई नियम नहीं है। पीएमसीएच प्रशासन ने भी डॉक्टर्स को आदेश दिया कि अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अपनी जगह पर वैकल्पिक इंतजाम करने के बाद ही वो खुद क्वारंटीन में जा सकते हैं। बिहार से कोरोना की दहलाने वाली खबर पर हम नीतीश चंद्र और मीनाक्षी जोशी दोनों से अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि एक्चुअली में हकीकत में प्रोटोकॉल क्या है, एसओपी क्या है और क्या कुछ बिहार में चल रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना काल में बिहार का सिस्टम दम तोड़ चुका है और इसकी सबसे बड़ी गवाही है ये तस्वीर सुशासन के मुगालते को तोड़ देती है। बिहार का विकास एक छल लगने लगता है। ऐसे वैसे नहीं, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की तस्वीर है ये। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। पीएमसीएच के कोरोना सस्पेक्ट वार्ड में एक लाश पड़ी है। इसी वार्ड में एक तो नहीं 7 मरीज एडमिट हैं। मौत हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई देखने तक नहीं आया। ये कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड है। यहाँ पे कई पेशेंट भर्ती हैं और मेरे पिताजी कल एडमिट हुए थे यहाँ पे। यहाँ मतलब जमीन से आदमी को क्या बीमारी तो लग रहा है। हाँ, मरीज को लेकर तो अभी सब आ रही है। सही बात है। हम लोग का आया तो कल हम लोग व्रत। आप कब से एडमिट है यहाँ पे? हम परसों रात में आए। अच्छा, परसों रात में। और ये पेशेंट जो है डेड बॉडी जो पड़ा है 3 दिन से पड़ा है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, 3 दिन से पड़ा है वो। अच्छा, और कोई नहीं आ रहा है इसके लिए? अच्छा, ये देख लीजिए, ये पीएमसीएच का हाल है, कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड का हाल है। पेशेंट पड़ा है बट कोई पूछने वाला नहीं है। इसको डेड बॉडी को भी कोई ले जाने वाला नहीं यहाँ पे। किसी भी डेड बॉडी के साथ 1 घंटे बिताना कितना मुश्किल होता है। पेशेंट के मुताबिक इस वार्ड में ये लाश 3 दिन से पड़ी रही। मरीज के परिजन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को खबर करते करते थक गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस मरीज की मौत कैसे हुई? क्या ये कोरोना पेशेंट है? इसका जवाब भी अस्पताल के पास नहीं। सनी कुमार के पिता इसी वार्ड में भर्ती है। सुनिए वार्ड के अंदर की हालत कैसी है। जी, कहाँ से आए हैं और कब यहाँ एडमिट हुए? अभी क्या समस्या है? ये कल मैं एडमिट हुआ हूँ। पिताजी मेरे कल पटना सिटी से आया हूँ मैं, और डॉक्टर ने रेफर किया था मेरे को कि आप कोविड का टेस्ट करवाइए। तो मेरे पिताजी कल इवनिंग में एडमिट हुए और सेम टाइम से मैं देख रहा हूँ मेरे पिताजी का मतलब वार्ड जो है वो गुजरी वार्ड है, उसमें 17 नंबर पे वो हैं और 18 नंबर पेशेंट जो है वो कल से डेट पड़ा है, कल इवनिंग से। बट मैं सिस्टर को कंप्लेन कर रहा हूँ तो वो बोल रही है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जो हेड हैं उनसे मिलने के लिए, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मेरे को। और वहाँ पे पूछ रहा हूँ तो वो भी नहीं कुछ बता रही है, बट पेशेंट वो डेट पड़ा है कल से। तो लाश इसलिए नहीं उठी क्योंकि वायरोलॉजी डिपार्टमेंट बंद है। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट इसलिए बंद है क्योंकि वहां कोरोना के मरीज निकल आए। डेड बॉडी की कोरोना रिपोर्ट आएगी तभी लाश उठाई जाएगी। पूरे 40 घंटे बाद रिपोर्ट आई, फिर लाश उठाई गई। सैनिटाइजेशन तो दूर की बात, ना डॉक्टरों के लिए मास्क है, ना सैनिटाइजर, ना पीपीई किट। सरकार ने डॉक्टरों की जिंदगी खतरे में झोंक दी है। हर दिन सैकड़ों मरीजों से डॉक्टर सीधे कांटेक्ट में आते हैं। अभी तक पीएमसीएच के 20 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये हाल तब है जब पीएमसीएच कोविड अस्पताल नहीं है।
इसलिए पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने अब अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को नींद से जगाना चाहते हैं। भी कहीं सैनिटाइजर आता है तो मास्क नहीं है, मास्क है तो ग्लव्स नहीं है, सारी चीजें सब जगह एक बार में नहीं मिल पाती है। सिर्फ आश्वासन का, आश्वासन सब चीज का मिलता है, इतना बड़ा पुलिंदा है आश्वासन का। पीपी प्रोटेक्शन किट तो दूर की बात है, एक बेसिक मास्क जो हम सब दूसरों को बोलते हैं मास्क पहनिए, हमें खुद नहीं मिल रहा है। एक मास्क एक वीक में वो बहुत कम है। एटलीस्ट जो आप लोगों ने पहन रखा है ये आप लोगों को हफ्ते में एक बार मिलता है। एक मास्क मिलता है हमें, उसी में काम चलाना पड़ता है। ना ही कैप मिलता है, सैनिटाइजर और हैंड वॉश तो दूर की बात है, वो हमें पर्सनल लेके आना पड़ता है अपना। वार्ड में सप्लाई नहीं है, इमरजेंसी में सप्लाई नहीं है। आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो आपके पास कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। सिर्फ प्रोटेक्शन गियर ही नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कॉमन सेंस में भी कमी आ गई है। कोरोना इन्फेक्टेड डॉक्टरों को हॉस्टल में रहने को भेज दिया जाता है। नतीजा कि जो डॉक्टर स्वस्थ हैं, उनके इन्फेक्टेड होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, जब डॉक्टर सेफ नहीं तो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनके पास कैसे जाएंगे। इसी अस्पताल के डिपार्टमेंट में 70% से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हैं। कई डॉक्टर खुद कोरोना की चपेट में हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला, उनके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं। हम लोग जो इमरजेंसी में काम करते हैं, हर विभाग में, मेडिसिन, सर्जरी, हमारे गायनी विभाग में, हर विभाग में लोग पॉजिटिव आए हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जो हमारे कलीग्स पॉजिटिव आए हैं, हम सब हॉस्टल में रहते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें मजबूरन हमारे ही साथ हमारे हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल ही नहीं बना है अभी तक। कोरोना को टैकल कैसे करना है एडमिनिस्ट्रेशन को ना खुद पता है, ना कुछ ऐसा ऑफिशियली निकाला है नोटिस में। तो हम लोग अपना प्रोटेक्शन नहीं ले पाए तो हम लोग पेशेंट लोग का क्या प्रोटेक्शन लेंगे। सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा मजमून है ये लेटर। 9 जुलाई को सरकार के अंडर सेक्रेटरी ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल को होम क्वारंटीन को लेकर एक खत लिखा। इस खत के खंडखाव में साफ साफ लिखा है, अगर हेल्थ वर्कर्स हाई रिस्क कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन करने का कोई नियम नहीं है। साफ है, सरकार डॉक्टरों की जान को खतरे में डाल रही है, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन के खिलाफ है। अब एक और लेटर देखिए, ये 12 जुलाई का है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल ऑफिस से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड को यह लेटर लिखा गया। इस लेटर में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष से पूछा गया है कि सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन के बाद भी जांच लैब क्यों नहीं खुल पाई। ये सवाल किसी और ने नहीं, सरकार ने पीएमसीएच से पूछा था। इसमें 13 जुलाई तक लैब खोलने का ऑर्डर दिया गया, जबकि 12 जुलाई को इसी लैब में कोरोना पेशेंट मिला था। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के 30 में से 22 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। क्यों और कैसे? सरकार के ऐसे ऑर्डर से जो कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेल रही है। एसओपी कहता है कि लैब का एक भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला तो 1 हफ्ते तक लैब बंद रहेगा, लेकिन बिहार में 24 घंटे में लैब खोलने को सरकार मजबूर कर रही है। बिहार में कोरोना की चपेट में आम लोग तो काफी तेजी से आ ही रहे हैं, डॉक्टर भी काफी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। हम इस वक्त पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं और ये पीएमसीएच का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां पर कोरोना की टेस्टिंग होती है। यहाँ करीब 4 जिलों से लगभग हर दिन 500 की संख्या में सैंपल आते हैं और यहाँ पर 30 कर्मचारी हैं जो लैब से जुड़े हुए हैं। इन 30 कर्मचारियों में से करीब 22 कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी सिर्फ 8 स्टाफ अब बच चुके हैं और इन्हीं 8 स्टाफ के भरोसे अभी टेस्टिंग का काम इस अस्पताल में चल रहा है। सरकार का एक और ऑर्डर देखिए। सरकार कहती है कि अगर कोई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वो तब तक क्वारंटीन में नहीं जा सकता जब तक उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आ जाता। यानी कोरोना संक्रमित होने के बाद भी डॉक्टरों को हॉस्पिटल आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब ऐसे ऑर्डर आए तो कोरोना से भला कौन बचाए? ये हैरान भी करती है और आपको देख करके ये रिपोर्ट अफसोस होगा कि आखिर हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ हैं और मीनाक्षी जोशी इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हैं। अच्छी बात यह कि नीतीश ने जो खबर रिपोर्ट की थी, वार्ड में जो डेड बॉडी पड़ी थी, नीतीश की खबर के बाद जो असर हुआ वो डेड बॉडी वहां से हटाई गई है। लेकिन दूसरी खबर और भी परेशान करने वाली है कि जो कुछ मेडिकल स्टाफ के साथ हो रहा है, जो मेडिकल स्टाफ बता रहा है कि उन्हें 1 हफ्ते में एक बार मास्क मिलता है, पीपीई किट तो बहुत दूर की बात है, और सैनिटाइजर और हैंड वॉश वगैरह तो उन्हें घर से लेकर आना होता है। यह खबर मीनाक्षी जोशी ने रिपोर्ट की है। मीनाक्षी, और डिटेल में जरा बताइए, क्योंकि जो कुछ हमने इस रिपोर्ट में दिखाया वो बहुत ही हैरान करने वाला है। क्या एसओपीज हैं और क्या कुछ इस वक्त पीएमसीएच में चल रहा है?
देखिए हुसैन, जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल एसओपी की हम बात करते हैं तो उसमें ये साफ लिखा गया है, आईसीएमआर की एक गाइडलाइंस है कि मान लीजिए अगर किसी लैब में कोई डॉक्टर, कोई पैरामेडिकल स्टाफ या इनफैक्ट वहां के स्वीपर, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी भी अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हाई रिस्क जोन में आने वाले, उनके कॉन्टैक्ट जोन में आने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को तुरंत क्वारंटीन किया जाए। और ये क्वारंटीन कम से कम 1 हफ्ते का क्वारंटीन होना चाहिए। अगर उनकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है देन टू उनको क्वारंटीन में रखना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी पालन नहीं होता। और उसका प्रूफ क्या है? हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, इसका प्रूफ है हमारे पास। और ये वो सरकारी दस्तावेज मेरे हाथ में है जो सरकारी फाइलों में अटैच होते हैं। उसी का एक मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूं कि लापरवाही की इंतहा क्या है। आप ये देखिए, ये पत्र जो है सरकार के अपर सचिव द्वारा भेजा गया है किसे? प्राचार्य पटना चिकित्सा महाविद्यालय यानी पीएमसीएच के प्राचार्य को ये पत्र लिखा गया है। और इस पत्र का जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है जिसे और ये लेटर बिहार सरकार की तरफ से पीएमसीएच को भेजा गया है। राइट, बिल्कुल। तो हाई रिस्क कांटेक्ट होने पर होम क्वारंटीन का प्रावधान नहीं है। सीधा इसके खंड ख को आप देखिए, का और ख। पहले में तो लिखते हैं कि सभी हाई रिस्क कांटेक्ट वाले HCW की जांच की जाए, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उन्हें होम क्वारंटीन की अनुमति प्रदान की जाए। जबकि होता यह है कि ये कोविड एक इस तरीके का वायरस है, कई बार 1 हफ्ते में अपना रंग दिखाता है, कई बार 2 हफ्ते में इसका अंदाजा होने लगता है, सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो पहला देखिए कि अगर पॉजिटिव आता है तो ही उन्हें होम क्वारंटीन किया जाए। और दूसरा, अगर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होने पर, अच्छा ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है हुसैन, आप और मैं एक ही दफ्तर में काम करते हैं, एक ही स्टूडियो से बुलेटिन पढ़ते हैं। अगर मैं खुदा ना खास्ता कोविड पेशेंट पाई जाती हूं और आप मेरे इमीडिएट कॉन्टैक्ट रिस्क जोन में आते हैं तो आपको भी क्वारंटीन किया जाएगा, भले ही आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है या नहीं। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए डॉक्टर्स किस प्रेशर में काम कर रहे हैं। जब सरकार के अपर सचिव विवेकानंद ठाकुर, देखिए उनका हस्ताक्षर भी है यहाँ पे, जब सरकार के अपर सचिव खुद प्राचार्य को ये कह देते हैं कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होने पर होम क्वारंटीन का प्रावधान ही नहीं है, ये मॉरली भी गलत है और ये साथ ही एसओपी का सीधा उल्लंघन है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। ये कार्यालय का आदेश है जो कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक ने दिया है। अब इसमें क्या लिखा है? कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि कोई चिकित्सक पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आते हैं तो क्वारंटीन होने से पहले विभाग अध्यक्ष की सहमति से अपनी ड्यूटी अनिवार्य रूप से अरेंज करवाकर ही क्वारंटीन के लिए प्रस्थान करें। और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं, अगेन ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं कोविड पेशेंट हूं और या मैं हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जोन में हूं, किसी ऐसे पेशेंट के संपर्क में आई हूं जिसे कोरोना है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं डायरेक्ट क्वारंटीन होंगी, डॉक्टर डायरेक्टली क्वारंटीन होगा, या फिर वो इस उहापोह में लगा रहेगा कि वो अपना एक अल्टरनेट दे, उसके बाद जाए, एक अरेंजमेंट दे। ये अगेन इनह्यूमन है, एसओपी का उल्लंघन है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूं जो चिंताओं को बढ़ाता है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पीएमसीएच का ये एक ऐसा विभाग है जो कि पीएमसीएच कोविड अस्पताल भी नहीं है। सबसे हैरानी की बात है, कोविड अस्पताल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोविड पेशेंट्स, डॉक्टर्स की संख्या, पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या कितनी है? वो 22 है। केवल 30 लोगों के जो डिपार्टमेंट है उसमें 22 लोग कोविड पेशेंट पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल आईसीएमआर का दिया हुआ वो पालन नहीं किया जाता है। अब आप ये लिस्ट देखिए, ये 18 लोगों की लिस्ट है और जो अपडेटेड लिस्ट आई है वो भी हम बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे। उसमें 22 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सिर्फ इसलिए कि बार मीनाक्षी, ये जो तस्वीर आप दिखा रही हैं देश को ये वाकई बहुत हैरान करने वाली है। और सरकार का जो रवैया है बिहार सरकार का वो वाकई बहुत परेशान करने वाला। वो आईसीएमआर को और केंद्र को इस पर नोटिस करना होगा। लेकिन एक चीज और बहुत अहम हो जाती है। अभी 2 दिन पहले जो है केंद्र की एक टीम ने बिहार में जाकर के वहां के हालात पर, कोरोना के हालात पर जो है वो चर्चा की है। क्या उनके संज्ञान में ये सारी बातें उस वक्त आई हैं? इस बारे में कोई इनपुट आपके पास है? देखिए हुसैन, डेफिनेटली केंद्र सरकार, एम्स प्रशासन अपनी ओर से मदद कर रहा है। और आपको ये जानकारी दे दें कि आईसीएमआर की जो एक सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर निवेदिता, उन्होंने भी एक लेटर बाकायदा ये भेजा है और इस लेटर में ये कहा गया है कि एसओपी ये कहता है कि यदि किसी लैब में कोई स्टाफ मेंबर या कोई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन का नियम क्या है? सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन का नियम साफ साफ आईसीएमआर का ये कहता है कि आप
3 दिन तक उस लैब को बंद रखेंगे, जितने भी वहां के स्टाफ मेंबर्स हैं आप उसे क्वारंटीन करेंगे और सैनिटाइजेशन फ्यूमिगेशन के आफ्टर 3 डेज यानी 4th डे आप वहां पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए काम तो रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर डॉक्टर सच्चिदानंद कुमार जो हैं वो बार बार सरकार को भी और साथ ही साथ अपने प्राचार्य को भी, पीएमसीएच के प्राचार्य को भी इस बात को इंटीमेट कर चुके हैं। और ये बातें इतनी कॉमन हैं और ये इतनी आम हो चुकी हैं कि वहां के पटना के अखबारों से लेकर और अब सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही तय होगी कि जो कुछ पीएमसीएच के अंदर चल रहा है, जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर के जो हालात हैं, 30 में से 22 जो वहां के लैब टेक्नीशियन है अगर वो पॉजिटिव हो गए, उसके बावजूद उनसे कहा जा रहा है काम करने के लिए, मेडिकल स्टाफ अगर कोविड पॉजिटिव हो रहा है उसके बावजूद उनसे काम करने के लिए कहा जा रहा है, ये हालात बहुत ही खौफनाक और डरावने हैं। एक बार चलते हैं अब नीतीश के पास। नीतीश चंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई और उसके बाद जो असर हुआ वो बहुत अच्छी बात रही कि आपने जो शव पड़े हुए थे वार्ड में वो उसकी खबर रिपोर्ट की, उसके बाद स्थिति बदली है। लेकिन अब तमाम जो वार्ड्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है और क्या उसके बाद बेहतरी आप देख पा रहे हैं पीएमसीएच के अंदर? देखिए, इतना जरूर हुआ कि जब हमने ये खबर दिखाई है तो उसका असर हुआ और 3 दिन से शव पड़ा हुआ था। कोरोना संदिग्धों के जो वार्ड हैं उसमें लोग काफी परेशान थे और उन लोगों ने इंडिया टीवी से संपर्क किया और ये कहा कि वो लोग थक चुके हैं, बार बार अपनी तरफ से बात को रख रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और जब ये तस्वीर इंडिया टीवी पर दिखाई हमने, उसका असर हुआ। उसके बाद शव को वहां से हटाया गया और फिर वहां पर जो बाकी मरीज थे उन्होंने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि आखिर किस तरह के हालात हैं। हालांकि पीएमसीएच जो है वो अभी कोविड अस्पताल नहीं है, वहां पर 100 बेड की व्यवस्था की बात कही गई है, उसकी शुरुआत अभी नहीं हो सकी है। लेकिन जो संदिग्धों का वार्ड है वहां ये हाल है। लेकिन दूसरे अस्पतालों में भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आपको याद होगा पटना के एनएमसीएच अस्पताल जो कि कोविड स्पेशल अस्पताल है, वहां से ऐसी तस्वीर आई थी जहां अटेंडेंट ने एक खुद वीडियो बनाकर भेजा था। और नीतीश, अच्छी बात यह है कि आपकी खबर दिखाए जाने के बाद हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। मीनाक्षी, हमने जो खबर आज दिखाई है, हम उम्मीद करें कि पीएमसीएच की तस्वीर बदलेगी? उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन लापरवाही की इंतहा। एक छोटा सा मैं और आपको इनपुट दे दूं क्योंकि समय की कमी हम समझते हैं। अब आप ये देखिए, ये अगेन एक लेटर है जो विभाग अध्यक्ष को दिया गया है पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने, और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष को ये कहा गया है कि देखिए 11 तारीख को एक लैब टेक्नीशियन जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एसओपी ये कहता है कि 3 दिन के लिए लैब बंद होना चाहिए और चौथे दिन से वहां पर सैनिटाइजेशन फ्यूमिगेशन का काम होने के बाद काम शुरू होना चाहिए। तो ठीक 12 तारीख को फ्यूमिगेशन हुआ और 13 तारीख से काम शुरू हो गया। अब आप ये देखिए, बहुत उम्दा। अगर इसी तरीके से काम होगा, इस तरीके से चीजें चलेंगी तो फिर कोविड प्रोटोकॉल का क्या मतलब रह जाता है और एसओपीज के क्या मायने रह जाते हैं, आईसीएमआर जो तमाम गाइडलाइंस जारी करता है उनके क्या मायने रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी और बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने कोरोना काल में बिहार के अस्पताल का हाल देखा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गाजियाबाद की एक खबर जहां पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है।